बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। नींद नहीं आती, सारी रात नींद नहीं आती। जब बिजली चली जाए बैठ के पंखा चलता बस। इस उम्र में आप बताओ। और बहुत सारे बंदे, ये भी आपको सही कह रहा हूँ, मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह। ऐसी बात है, कल से तकरीबन 6-7 घंटे लाइट जा रही है। 2-3 दिन हो गए इसी तरह का। बिल कितना है? बिल तकरीबन 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बिजली की वजह से सारे कारोबार पे असरात पड़ते हैं। जो है ना लोड शेडिंग है, उसने बैठने नहीं दे रहे हमें। बिल कितना है सबसे पहले तो ये बता। बस कुछ ना पूछें, पिछले महीने मुझे 32,000 बिल आया था और मैंने किसी से उधार मांग के पैसे बिल जमा कराया था। और इस महीने जो मेरे यूनिट चले हैं ना, मैंने उसका एस्टीमेट लगाया है, इस वक्त मेरा तकरीबन 48,000 के करीब बिल है। और मुझे समझ लग रही है कि मैं क्या करूँ। सब्र ही कर रहे हैं, कंट्रोल क्या करनी है। अब गालियाँ तो उनको निकालते रहते हैं, हम अपनी ज़बान गंदी करते हैं, हम फिर गालियाँ निकाल के, इसलिए फिर हम सब्र ही कर लेते हैं। यहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। हर लानी है या गैर लानी? नहीं, गैर लानी है नहीं सर, गैर लानी है। लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे बाद 1 घंटा आती है और 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, महंगी बिजली और फिर उसके ऊपर लोड शेडिंग का अजाब, आवाम जाए तो जाए कहाँ। इसी हवाले से इस सख्त तरीन मौसम और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब, आवाम का जीना जो है वो मुश्किल हो चुका है। आवाम से जानते हैं कि किस तरह इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आइए मेरे साथ चलिए। चाचा जी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली महंगी है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। किस तरह गुजारा कर रहे थे इतनी गर्मी के विच? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। नींद नहीं आती, सारी रात नींद नहीं आती। जब बिजली चली जाए बैठ के पंखा चलता बस। इस उम्र में आप बताओ। और बहुत सारे बंदे, ये भी आपको सही कह रहा हूँ, मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं गर्मी की वजह। और हजूर जब जहाँ हज होता है वहाँ लाखों आदमी मरे हैं। यह हज हुआ है क्योंकि वहाँ से सब्दा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बिल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी ओवर रीडिंग, कभी महंगी बिजली, और फिर उसके ऊपर से इस मौसम के अंदर आवाम को जो है वो लोड शेडिंग का अजाब बहुत ज़्यादा इंतहा हो गई है। इस हुकूमत को ख़त्म हो जाए ज़्यादा बेहतर, कर दो जल्दी से, वरना दुनिया जो है बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और लोगों से माल ले लेके खा गए, बेच दिया पूरे पाकिस्तान को इन हुक्मरानों ने। आपका काम भी इलेक्ट्रिशियन का बिजली के साथ है, लोड शेडिंग होगी तो रोज़गार का जो है वो असूल मुश्किल होगा। ऐसी बात है, कल से तकरीबन 6-7 घंटे लाइट जा रही है। 2-3 दिन हो गए इसी तरह का। बिल कितना है? बिल तकरीबन 20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। 20 लोड शेडिंग के बावजूद इतना बिल? हाँ जी। बिजली महंगी, एक तो महंगी बहुत ज़्यादा कर दी है इन्होंने, ऊपर से बिजली दे ही नहीं रहे। उस जो है ना बिजली की वजह से सारे कारोबार पे असरात पड़ते हैं। जो है ना लोड शेडिंग है, उसने बैठने नहीं दे रहे हमें। जहाँ पे भी जाएं जो है ना इसकी वजह से मसले ही मसले हैं। हमने जो है ना कुछ सामान लाना होता है, वो कराना होता है, कोई दुकान पे आते हैं, दुकान पे जो है ना घर जाते हैं, घर बिजली नहीं है, दुकान पे आते हैं, दुकान पे बिजली नहीं है। इन्होंने हर जीना ही मुश्किल किया हुआ है लोड शेडिंग की वजह से। और ऊपर से बिल इतने ज़्यादा। कितना बिल आया? बिल हमें आया 30,000 रुपया। 30,000? हाँ जी, 30,000 रुपया। और क्या चलाते? पंखा चलाते हैं, लाइटें चलाते हैं, बड़ी रॉड वाली लाइट है, ये चलता है हमारा। यही बस इसी का बिल ही है। लोड शेडिंग कितनी देर की यहाँ पे हो रही है? इस एरिया में जहाँ पे आप खड़े हैं कितनी देर आपको बिजली की जो है वो मैसर है? पंखे के नीचे बैठना कितनी देर के लिए आती है? ये दिन में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बिजली जाती है। और इसका कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम हो, कोई फिक्स मौका हो बिजली जाने का, कोई टाइम नहीं है। गैर एलानिया जाती है और रोज़ इसका टाइम तब्दील होता है। लोड शेडिंग के अजाब के बाद जब बिल जमा करवाने जाते हैं, एक बिल आता है, तो किस फीलिंग के साथ जो है वो उस बिल को दे जाके तो आप जमा करवाते हैं? कैसे निकालते हैं फिर पैसे? देखें जी, देने तो हैं ही, अगर नहीं देंगे तो ये काट के ले जाएंगे। ये हमारे साथ दुकानदार है, उनका 1 महीने बिल नहीं जमा और दूसरे महीने वो मीटर काटने आ गए थे, काट के ले गए हैं। मीटर काटने आ जाते हैं। अगर 1 महीना बिल ना जमा करवाएं तो बिल तो जमा करवाना है, और अपने बच्चों का पेट काट के देना है हमने। बिल कितना आया सबसे पहले तो ये बताएं। बस कुछ ना पूछें, पिछले महीने मुझे 32,000 बिल आया था और मैंने किसी से उधार मांग के पैसे बिल जमा कराया था। और इस महीने जो मेरे यूनिट चले हैं ना, मैंने उसका एस्टीमेट लगाया है, इस वक्त मेरा तकरीबन 48,000 के करीब बिल है। और मुझे समझ लग रही है कि मैं क्या करूँ। यानी कि परेशानी इतनी है कि अब बंदा हर दफ़ा किसी से मांगता अच्छा भी लगता। और जो इन्होंने वादे किए थे, सब झूठे वादे किए थे।
मैं बार बार फेसबुक में भी शेयर करता हूँ कि जो मरियम नवाज को अपना वादा याद आए, जब उसने कहा था कि जब कोई वोट मांगने आए तो आपने अंदर से जाके अपना बिल ला के उसको दिखाना है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल आके किसको दिखाऊं? अच्छा, की बात वहां तक पहुंचाएं। 30,000 बिल था और अब आप कह रहे हैं कि आपने जो एस्टिमेट लगाया उसके मुताबिक 48,000 के लगभग चला गया है। लोड शेडिंग भी है, लाइट आ नहीं रही, सोप आ नहीं रहे, काम हो नहीं रहा, किस तरह से गुजारा किस तरह से कर रहे हैं? अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, यकीन करें। मैं नहीं बता सकता कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। अल्लाह की ज़ात ही है, हर बंदे का निज़ाम चला रही है, उसी ने सिस्टम चलाया हुआ है। इन जालिम हुक्मरानों ने तो हमें यानी कि समझ लें कि हमारे गले में रस्सियाँ बांध दी हैं और हमारे गले दबा रहे हैं। ये अल्लाह पाक की ज़ात है जो रहम कर रही है और निज़ाम चल रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि इन जालिम हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए और नेक हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हों ताकि हम भी कुछ सुख का सांस ले सकें। जी यहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है हर लानिया या गैर लानी? नहीं, गैर लानी है नहीं सर, गैर लानी है। लोड शेडिंग हो रही है हर घंटे बाद, 1 घंटा आती है और 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो रही है। बिल कितना आता है? बिल सर, बिल का तो ना ही पूछें तो बेहतर है। बिल जो हमारा 200-300 यूनिट का जो पहले बिल आता था वो आता था तकरीबन 2,000-2,500 और अब अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 18,000 रुपये बिल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कर रहे हैं। ये इसे कहते हैं कि हर हाल में खुश रहना। हाँ बिल्कुल, हर हाल में खुश रहना चाहिए, पर हुकूमत ने कोई भी जो ऐसी चीज़ है ना जो खुश करने के लिए हमें कुछ छोड़ा नहीं है, मगर फिर भी हम मायूस हैं, मगर फिर भी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 6 घंटे की लोड शेडिंग, महीने बाद 180 घंटे बनते हैं और उसके बाद फिर एक लंबा बिल आता है। वो जमा जब करवाने जाते हैं, बच्चों को बिलखते देखते हैं गर्मी की वजह से, शदीद मौसम, और फिर जब बिल जमा करवाने जाते हैं तो क्या निकलता है दिल से? दिल से पहली बात तो आह निकलती है इनके लिए, हुक्मरानों के लिए, कि काश ये भी हमारी तरह आके इधर देखें, हमारी जिस तरह हम हालात का सामना कर रहे हैं इतनी गर्मी में, कि जो गर्मी लाइट है नहीं है और बिल पूरे महीने 20-20 हज़ार, जिसकी 30,000 सैलरी है वो 20,000 रुपये जब हम महीने का बिल देते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे दिल से क्या निकलता है। और हमारे दिल से हुक्मरानों के लिए बददुआएं निकल रही हैं कि काश ये भी आके हमारी तरह इधर देखें और इनको पता चले। ये एक पैगाम जो देना चाहें? एक मेरा पैगाम यही है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि पाक फौज जिंदाबाद, और सब मिल के बैठे हैं और इस पाकिस्तान के लिए, और इस पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किलों से हमने आज़ाद करवाया है। अल्लाह पाक इन पाकिस्तान पे भी रहम करे और हमारी आर्मी पे भी रहम करे, और खुदा के लिए भूल जाएं अपने जितने भी हमारे सियासतदानों में इख्तलाफात हैं, सब मिल के बैठ के, चाहे वो खान साहब है, मियाँ साहब है, ये सब अपने मिल के बैठे हैं, अवाम के लिए सोचें जो कि महंगाई के तरह मारे फिर रहे हैं, इतने बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी आपको मिल रही है, तो खुदारा अवाम के लिए बैठें, सर जोड़ के बैठें ताकि अवाम का जो है ना वो आसानी से जी सके। लोड शेडिंग कैसी जा रही है? मज़ा आ रहा है? लाइट जा रही है सुकून से? कोई टेंशन ही नहीं है कि बिल आएगा? नहीं, टेंशन तो है नहीं मुझे, क्योंकि मेरी दुकान में यूपीएस लगा है। बाकी लाइट काफ़ी जा रही है। घर में यूपीएस है? घर में नहीं यूपीएस है। वहाँ पे टेंशन होती है या नहीं? वहाँ पे जब दोनों लाइटें इकट्ठी चली थी फिर टेंशन बनती है। और बच्चे तो सो नहीं पाते, फिर उसके बाद वैसे ही बंदा लाइट चली जाए, गर्मी है, और फिर ज़हनी मरीज़ एक इश्तिहाल आता है, तो किस तरह से ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं? बस सब्र ही कर रहे हैं, कंट्रोल क्या करनी है। अब गालियाँ तो उनको निकालते रहते हैं, हम अपनी ज़बान गंदी करते हैं, हम फिर गालियाँ निकाल के, इसलिए फिर हम सब्र ही कर लेते हैं। दावे तो किए जाते थे कि जी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग और फिर बिजली जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। कायदे के बाद हमें दावे ही मिले हैं और काम तो हमें मिला नहीं है। दावे ही होते रहे हैं, हर जो भी हुकूमत है उन्होंने दावे किए हैं, काम किसी हुकूमत ने भी नहीं किया। जो था हमारा मुल्क ठीक चल रहा था, वो डरता सता हमारे खान साहब ने बिगाड़ दिया। उसके बाद ना किसी से सेट हो रहा है, मुल्क बिगड़ता ही जा रहा है। अब जी नाज़रीन, ये अवाम मायूसी आप कह लें, एक नाउमीदी की सूरत हाल, हालांकि मायूसी होना है, लेकिन हुक्मरानों से इस वक्त किसी किस्म की कोई खैर की तवक्को नहीं। सब जो हैं वो लड़ाई झगड़ा और अपनी ही सियासत चमकाने में है। यहाँ पर यही एक पैगाम, और उसके साथ इजाज़त चाहूँगा कि खुदारा अवाम के लिए मिल बैठें और इस मुल्क को जो है वो मसाइल से निकालें, ताकि अवाम जो है वो सुख का सांस ले और 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।